हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि बीए, बीएससी एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो को करिकुलर पेपर है वो है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये उनका को करिकुलर पेपर है जो आपको अपने सेकंड सेमेस्टर में देना है। जिस तरह से बीए, बीएससी एंड बीकॉम के स्टूडेंट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर आप लोगों ने दिया था, ठीक उसी तरह आपको सेकंड सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपका को करिकुलर पेपर होगा। तो देखिए, आपके को करिकुलर पेपर जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमारा जो को करिकुलर पेपर है उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आपका को करिकुलर पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। पिछले ईयर का देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन्हीं के बेसिस पे तैयारी करिए। तो देखिए, जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए है यानी खंड अ, उसमें होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें देखिए दे रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें आपको टोटल 12 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 10 प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। ये आपका अति लघु प्रश्न होगा। तो देखिए अब इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो श्वसन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जा रहा है, जो स्टूडेंट जिसमें चाहे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में बेचैनी। सीने में बेचैनी से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपका पेपर है, तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। डायरिया, देखिए डायरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि डायरिया क्या है, तो बस आप लोगों को इनके बारे में 50 शब्दों में बताना होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। तो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसका अर्थ बताना होगा। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा क्या है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग से पूछा जा रहा है कि ये क्या है, इसके बारे में बताना होगा, सबका अर्थ आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, यानी जो फर्स्ट एड किट होती है प्राथमिक चिकित्सा वाला जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या सामग्री होती है। तो क्या क्या सामग्री होती है बस आपको वही लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कोल्ड बर्स्ट, शीतदंश। शीतदंश क्या है। उसके बाद देखिए फूड पॉइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता क्या है। तो आपके अति लघु प्रश्न में इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। देखिए अगला प्रश्न है दमा अस्थमा। दमा अस्थमा ये क्या है। तो देखिए इसी तरह से आपका क्वेश्चन होगा, रोग से रिलेटेड होगा, तो इसी तरह से रिलेटेड आपका प्रश्न होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए फ्रैक्चर्स, अस्थि भंग क्या है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है व्हाट आर द फिजिकल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग मेल प्यूबरिटी। पुरुष यौवन के दौरान क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो ये सर इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न आपके भी कुछ प्रश्न इसी से मिलते जुलते आएंगे, तो आप लोग इनके उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए साइकोसिस यानी मनोविकृति क्या है। तो बस इसी तरह तैयार कीजिएगा। अब देखिए सेक्शन बी में आपके किस तरह के प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए में तो बस उसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए कह रहा है, निर्देश दे रहा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। देखिए इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो बस 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, जो प्रश्न आपको अच्छे से लर्न हो आप उन्हीं का उत्तर दीजिए, और हर प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मानसिकता स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, राइट अबाउट बेसिक्स ऑफ हॉर्स एंड ब्लड सर्कुलेशन, हृदय और रक्त परिसंचरण की मूल बातें लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ फर्स्ट एड एंड इट्स लॉस, प्राथमिक चिकित्सा और इसके कानून क्या क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि आपके फर्स्ट एड पेपर का ही नेम है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड और उसका कानून क्या है, और फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी सामग्रियां रखी जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट आर द प्रिवेंटेशन ऑफ STDs, यौन संचालित रोगों की रोकथाम क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स यौन संचालित रोगों की जो रोकथाम है वो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पेपर में बस इसी तरह से रिलेटेड, रोगों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, राइट डाउन सम क्रिटिक्स फर्स्ट एड फॉर सुसाइडल बिहेवियर, आत्मघाती व्यवहार के लिए कुछ संकट प्राथमिक उपचार लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप लोग इनका भी उत्तर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि मानव की प्रजनन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल एंड एबॉर्शन, जन्म नियंत्रण और गर्भपात क्या है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पेपर में इसी तरह से प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस पेपर के आंसर को भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा फर्स्ट एड और स्वास्थ्य से रिलेटेड और रोग से रिलेटेड चीज़ें आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बस इसी टाइप के प्रश्न आपके भी आएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, राइट अबाउट फर्स्ट एड रिलेटेड टू स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट स्टिंग्स, सांप के काटने और कीड़े के डंक से संबंधित प्राथमिक उपचार के बारे में लिखिए। तो देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसी टाइप के प्रश्न आपके भी बनेंगे, तो इसी टाइप से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनकॉन्शियसनेस, स्ट्रोक एंड एपिलेप्सी, बेहोशी, स्ट्रोक एवं मिग्री क्या हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राइट अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अवसाद एवं चिंता विकारों के बारे में लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, स्वास्थ्य, फर्स्ट एड और इसी तरह से आपके प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में, तो आपके लघु उत्तरीय में आपसे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनके भी उत्तर को तैयार कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं मिलते जुलते प्रश्न आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके सेक्शन सी में कि आपके सेक्शन सी में किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आपका सेक्शन सी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। आपको यहाँ 5 से 6 प्रश्न दिए जाएंगे और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 5 से 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा। अब देखिए किस टाइप के प्रश्न लॉन्ग में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट आर द एम ऑफ फर्स्ट एड, राइट डाउन टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट। देखिए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है और इसके टाइप आपको लिखना है, और कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट यानी फर्स्ट एड किट प्राथमिक चिकित्सा जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या सामग्रियां, क्या क्या कंटेंट रखे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ये क्या होता है, इसकी क्या क्या सामग्री हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आप लोग बस इसका आंसर 500 वर्ड्स में दे दीजिएगा। आप लोग बहुत ही सिंपली इसको खुद से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, राइट अबाउट फर्स्ट एड रिलेटेड विद स्किन एंड बोन्स ड्यू टू द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कारण त्वचा और जलन से संबंधित प्राथमिक उपचार के बारे में लिखिए। देखिए निम्नलिखित के कारण यहाँ पे कुछ ए बी करके दे रहा है। देखिए पहला इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल बर्न्स यानी विद्युत और रासायनिक जलन के बारे में लिखना है। त्वचा और जलन से संबंधित ये सब उपचार हैं। उसके बाद दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ बर्न्स यानी जलन से बचाव के बारे में आपको लिखना हो सकता है। तो इस टाइप से आपसे भी जलन से बचाव के लिए, विद्युत और रासायनिक जलन के बचाव से
क्या उपचार किए जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सभी का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए सी है हेड स्ट्रोक, लू लगना क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ और फर्स्ट एड एक्शन प्लान, व्हाट इज़ नॉन सुसाइडल सेफ इंजरी। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना क्या है, गैर आत्मघाती आत्मचोट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ माइस अबाउट LGBTQ इशूज़ एंड आइडेंटिटीज़। तो देखिए LGBTQ मुद्दों को पहचानों के बारे में तथ्य और मिथक क्या हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है राइट अबाउट बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, मूत्र प्रणाली एवं जठरांठ प्रणाली की मूल बातें लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इमरजेंसीज इन रूरल एरियाज एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंड वर्क। ग्रामीण क्षेत्रों में और शैक्षणिक संस्थानों एवं कामों में आपात स्थिति का वर्णन कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपके लॉन्ग में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। हर एक प्रश्न का उत्तर तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में भी बनकर आएंगे, तो आप रोगों से रिलेटेड प्रश्न, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न, फर्स्ट एंड एड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।